जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जेकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों, जो इंग्लिश का सेशन चल रहा है हमारे चैनल पे, तो उस सेशन में मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं प्रोनाउन, और प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको बताई गई हैं और बहुत से रूल अभी आपको बताने हैं। तो आइए, मैं आपको प्रोनाउन में जो रूल पढ़ा दिया गया है वो चैनल पे अपलोड है, उससे आप देख सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें जो बाकी है वो हम अभी आपको अगले इन वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमारा था अगला जो रूल था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक पारस्परिक संबंधवाचक, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, या इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है जबकि वन एनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। रूल क्या कह रहा है आपका कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, और वन एनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे हम कह दें द टू गर्ल्स लव ईच अदर। द टू गर्ल्स लव ईच अदर। द टू गर्ल्स लव ईच अदर। तो यहाँ पे दो लड़कियों की बात हुई है और इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, ईच अदर का प्रयोग। तो कह रहा है कि दो लड़कियों में से प्रत्येक क्या करती है, प्रेम करती है। टू गर्ल्स लव ईच अदर, और वन एनोदर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका कि वी आल लव वन एनोदर। वी आल लव वन एनोदर। कह रहा है कि हम सभी आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हम सभी आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे दो की बात नहीं हो रही है, यानी हम कई लोगों को कह रहे हैं, अपने परिवार को, अपने दोस्त को। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं कि वी ऑल लव ईच अदर। वी ऑल लव वो ईच अदर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। वी ऑल लव वन एनोदर। दो से अधिक के लिए वन एनोदर का प्रयोग होगा और दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। वी ऑल लव वन एनोदर यानी हम सभी एक दूसरे से या आपस में, हम सभी आपस में प्रेम करते हैं। और यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, इसलिए हमारा ईच अदर का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं आपके रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ईच अदर तथा वन एनोदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आपका नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। ईच अदर
आर रेडी टू गो देयर। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा साथियों? तो ये दोस्तों आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ईच अदर आर रेडी टू गो देयर कह रहा है कि ईच अदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे कि दे आर रेडी टू गो देयर। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ईच अदर के जगह पे आप दे का प्रयोग कर देंगे तो वो हमारा सेंटेंस या वाक्य क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ईच अदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे वन एनोदर वेयर रेडी टू कम हियर। ये गलत हो जाएगा। वन एनोदर के जगह पे आप दे का प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दे वेयर रेडी टू कम हियर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि ईच अदर और जो वन एनोदर होते हैं, इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में कभी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं आपके इसी क्रम में। रेसिप्रोकल खत्म। अब अगला है आपका, जितने भी थे सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और इसमें रूल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको बस आप लोग पढ़िएगा, नोट्स बनाना होगा नोट्स बनाइएगा, नहीं तो वीडियो को बस एक बार एक नज़र से देख लीजिएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम बिल्कुल बैठ जाएंगी। तो प्रोनाउन इतना भी छोटा चैप्टर नहीं है जितना उसको माना जाता है। बस उसका भले ही परिभाषा एक हो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो बस उतने से कहने से नहीं हो सकता है, उसके अंदर भी बहुत चीज़ें हैं और कहाँ पे कैसे प्रयोग की जाती हैं, यही चीज़ें आपको बताया जा रहा है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम। इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम का रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इंजॉय प्राइड ऑब्सेंट प्रेजेंट लिख लीजिए पहले। ऑब्सेंट प्रेजेंट इंजॉय प्राइड बीजी, ये जो शब्द है ये क्या करते हैं? एब्सेंट प्रेजेंट इंजॉय प्राइड बीजी इंट्रोड्यूस इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। एब्सेंट प्रेजेंट इंजॉय प्राइड बिजी इंट्रोड्यूस, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे हम कह दें कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। ये आया आपका एग्जाम्पल, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे हिमसेल्फ कह रहा है कि एब्सेंट प्रेजेंट इंजॉय
प्राइड, बिजी, इंट्रोड्यूस, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ पे है आपका एंजॉयड और इसके बाद आपका ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आरपी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है जिसका प्रयोग किया गया है। और यहीं पे हिमसेल्फ को हटा देगा आपके एग्जाम में और पूछ देगा कि हिज होगा कि हिम होगा कि ही होगा कि हिमसेल्फ होगा। तो आपको यदि ये चीज़ पता रहेगा कि कहीं पे इंजॉयड लिखा हो या प्रेजेंट लिखा हो या एब्सेंट लिखा हो या प्राइड लिखा हो या बिजी लिखा हो या इंट्रोड्यूस लिखा हो, तो उसके बाद हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो उसके जस्ट बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित तौर पे करते हैं। इसमें एक नोट है आपका, नोट तो जरूर लिखिएगा या बहुत अच्छे से इसको देखिएगा कि नोट क्या कहता है कि ओपन सेल ड्रेस, ओपन सेल ड्रेस वास, ओपन सेल ड्रेस वास हरी वर्ब्स। इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कह दें द डोर ओपेंड इटसेल्फ, और हम कह दें कि द डोर ओपेंड, तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि ओपन सेल ड्रेस वास अगर किसी सेंटेंस में हो तो उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है ओपेंड के बाद, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। द डोर ओपेंड, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला रूल इसका क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब आपके एक एक दो रूल ऐसे ही चलेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लिख दें कि आई एम मिस्टर ए के ठाकुर, आई एम मिस्टर ए के ठाकुर, और आई की जगह पर इसको हम ऐसे लिख दें माई सेल्फ एम मिस्टर ए के ठाकुर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि विनय एंड योर सेल्फ, विनय एंड योर सेल्फ आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे योर सेल्फ जो है वो ये योर सेल्फ नहीं रहेगा, विनय एंड यू आर फ्रेंड्स, ये आपका सही हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, क्योंकि वो बनाए हुए हैं नॉमिनेटिव केस से ही बनता है आपका रिफ्लेक्सिव। तो नॉमिनेटिव केस का ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और इस बात का आप ध्यान देंगे। इसके आगे चलते हैं आपका
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मैंने आपको बता दिया, इसके पहले रेसिप्रोकल भी बता दिया, रेसिप्रोकल के बाद मैंने आपको रिफ्लेक्सिव भी बता दिया। तो 3 मैंने आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताए, और इसको बहुत अच्छी तरह से आप देखते रहिएगा, आगे भी अभी इसके रूल है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहीं भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो तो वो हमारा सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी क्या था कि ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, उस चीज़ को भी हमको ध्यान देना है। और हाँ, रेसिप्रोकल वाले में जो मैंने आपको बताया था कि ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग वो रिफ्लेक्सिव में नहीं है, रेसिप्रोकल में है आपका ईच अदर वन एनोदर, जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो जितने भी चीज़ें मैंने आपको 3 रूल जो भी आज आपको बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और प्रोनाउन आपका चल रहा है इस सेशन में, इंग्लिश के सेशन में, और बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ और एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ आपको सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसी क्रम में अगला रूल जो आएगा आपका तो आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। तो आइए उसका भी एक रूल हम आपको बता देते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके आगे है। तो साथियों चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, लाइक करिए। लाइक बटन तो आपको बस एक बटन ही तो टीपना है, यानी टच ही तो छूना है आपको। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर इसमें रूल क्या होता है पहला कि यदि किसी सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो यदि किसी सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वन का नॉमिनेटिव वन और वन का ऑब्जेक्टिव केस भी वन और वन का पजेसिव आपका वंश यानी एप्स्ट्रॉफी लग जाएगी, इसको बोलते हैं आप एप्स्ट्रॉफी। ये हमारा एप्स्ट्रॉफी है। तो वन का पजेसिव केस आपका क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, तथा वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। रूल क्या कह रहा है साथियों कि यदि किसी सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वन का नॉमिनेटिव केस वन और वन का ऑब्जेक्टिव केस वन और वन का पजेसिव केस आपका वंश तथा वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और न कि नॉमिनेटिव में आप ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ, ये भी आप लिख लीजिए। न कि नॉमिनेटिव में ही, ऑब्जेक्टिव में
हिम, पजेसिव में आपका हो जाएगा हिज, तथा रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ का प्रयोग। इस बात का ध्यान दीजिएगा, न कि कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वन का नॉमिनेटिव आपका होता है वन, वन का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका वन, वन का पजेसिव केस होता है आपका वंस, तथा वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आपका वन सेल्फ का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, पजेसिव हिज तथा रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ का प्रयोग, यानी इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वन शुड, एक को चाहिए कि वो अपने देश से प्रेम करे। यहाँ पे कह रहा है एक अपने आप देश से प्रेम करना चाहिए। वन शुड लव हिज कंट्री यहाँ पे नहीं हो सकता है। वन शुड लव हिज कंट्री, ये आपका गलत, ये आपका सही। पहला आपका सही, दूसरा आपका गलत। वन शुड ही हेल्प, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। यहाँ पे वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसका जो बनेगा आपके आगे जाके नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, तो इसी के हिसाब से बनेगा, न कि दूसरे किसी के हिसाब से। ठीक ना, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव दियर कंट्री, या यहाँ पे अब कुछ भी नहीं हो सकता है, बस वन के हिसाब से ही बनेगा। तो वन का वंस, वन का वन सेल्फ, ऐसे आप बनाएंगे एग्जाम्पल जहाँ पे वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तो आगे अब जाकर उसको किसी भी केस में किसी दूसरे शब्द को नहीं लिखेंगे, यानी हिम, हिज और हिमसेल्फ ये सब आप नहीं लिखेंगे, बल्कि वन से ही रिलेटेड लिखेंगे। तो वन का नॉमिनेटिव वन होता है, वन का ऑब्जेक्टिव वन होता है, वन का पजेसिव वंस होता है, और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका वन सेल्फ होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक रूल मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आपको और भी इससे रिलेटेड इसमें कई रूल हैं आपको बताए जाएंगे। तो आज जो 4 रूल मैंने आपको बताए हैं, 3 रूल तो मैंने ख़त्म किए, चौथा रूल आपका प्रारंभ है। और पीछे की वीडियो में भी आपके प्रोनाउन के वीडियो अपलोड हैं चैनल पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने का प्रयास करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और धीरे धीरे तैयारी करते रहिए और बेसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करिए। और वही बेसिक चीज़ों के साथ हम आप लोगों के सामने डेली कंटेंट लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।